जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 के कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के पेपर का हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार आपकी जो है जो वार्षिक परीक्षा है उसके होने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों यदि जो कोरोना काल के चलते हुए कोरोना केस यदि बढ़ते ही जा रहे हैं और यदि आपकी वार्षिक परीक्षा नहीं होती है तो आपका जो रिजल्ट तैयार होना है, इसके पहले आपने जो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा दे चुके हैं और अभी जो प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं इसी के आधार पर तैयार होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हमने पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए ला लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्री बोर्ड परीक्षा की इंपॉर्टेंस क्या है। प्री बोर्ड परीक्षा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके रिजल्ट तैयार को होने को लेकर के, क्योंकि दोस्तों यदि वार्षिक परीक्षा नहीं होती है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो है आपका रिजल्ट प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर ही तैयार होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास में पेपर किस टाइप का आने वाला है। टोटल जो मार्क होगी 80 नंबर का होगा। सबसे पहले आपके पास में सही विकल्प का चयन करने कहा गया है, उसके बाद में रिक्त स्थान है, उसके बाद सही जोड़ी है, उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर है और उसके बाद में सत्य असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका पेपर है। हम आपको नीचे सॉल्यूशन भी इसका दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर ये उत्तर भी दे दिया है। तो उषा का जादू टूटने का कारण है, तो दोस्तों ये जो पहला सही विकल्प है तो उसका सही आंसर हो जाएगा सूर्योदय। उसके बाद चौके के गीले होने का भावार्थ है तो ये नए जीवन का उदय है। उसके बाद में तीसरा है सिल्वर वेंडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है, तो ये जो है एज मतलब पीढ़ी अंतराल है। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ में जनरेशन डिफरेंस है। उसके बाद में ज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्था है तो यह 3 है। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ में विभावानुभाव विचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है भरत मुनि की। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ में बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है जुबान का पक्का होना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो हमारे पास में सही विकल्प थे उनके आंसर हमने आपको दे चुके हैं। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो उनका जो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद उमाशंकर जोशी, तीसरा इनकोडिंग, चौथा 11 बजे, पांचवा साधारण वाक्य और छठवां चंपू और सातवां क्या आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो उसके बाद में जो है पहले का आ जाएगा पहलवान की ढोलक, दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, चौथा सप्तगुण हो जाएगा, पांचवा भाषा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर जो है वीडियो को रोक करके पॉज कर करके आप अपने आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर से दिखा देते हैं यदि आप नहीं लिख पाए होगे तो। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास में सही विकल्प है, इन सही विकल्प का आंसर एक बार देख लीजिए आप फिर से। पहले का सूर्योदय हो जाएगा, दूसरे का नए जीवन का उदय हो जाएगा, तीसरे का पीढ़ी अंतराल हो जाएगा, चौथे का 3 हो जाएगा, उसके बाद में भरत मुनि हो जाएगा और उसके बाद छठवें का हो जाएगा जुबान का पक्का हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो यदि आपको वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं सही जोड़ी तक हो चुका है हमारा। इसके बाद में आगे चलते हैं तो यहाँ पर सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ पर पहला भी सत्य हो जाएगा, दूसरा भी सत्य होगा, तीसरा भी सत्य होगा, चौथा भी सत्य होगा और पाँचवा असत्य हो जाएगा और छठवा सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है तो यहाँ पर छायावाद की प्रमुख विशेषता देख लीजिए। उसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, तो यहाँ प्रगतिवाद की विशेषता है तो प्रगतिवाद की विशेषता भी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में कौन से क्वेश्चन का आंसर था, ये मतलब 5वीं का था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं ये 7वां का, चिड़ियों के बच्चे की नीड़ों से क्यों झांकते हैं। ठीक है दोस्तों, चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से क्यों झांकते हैं, तो इसका आंसर हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है, देख लीजिए, यहाँ से आप लिख करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन नाटक और एकांकी में अंतर लिखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसे लोग क्यों छुपाते हैं, तो इसका भी आंसर हमने आपके पास में यहाँ पर दे दिया है, आप यहाँ पर देख करके अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके चलते हैं हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है, तो यहाँ पर इसका आंसर बिंब क्या है, तो यहाँ पर उसका हमने पूरा जो है सॉल्यूशन दे दिया है, उसका पूरा अर्थ क्या होता है उसके बारे में पूरी डिटेल हमने दे दी है। ठीक है दोस्तों, इसके चलते हैं अभिधा शब्द की शक्ति, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी आंसर हमने दे दिया है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद खाक छानना एक प्रचलित लोकोक्ति अथवा हिंदी मुहावरा है। तो ऊपर में आपको इसके पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने यहाँ पर सीधे नीचे जो है आपको आंसर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर
एक निश्चित क्रम से है, जैसे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उसी क्रम से हमने आपको क्या है आंसर प्रोवाइड करवाया है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीडों का हमने सबसे पहले आपको प्रगतिवाद की विशेषता बताई, छायावाद की विशेषता लिखे हैं। उसके बाद बच्चे नीडों से क्यों झाँक रहे हैं उसका आंसर दिए हैं। रचना में अधड़ व बीज का क्या अर्थ है तो उसका भी एक दे दिए। नाटक और एकांकी में अंतर दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो भक्तिन का वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती इसका भी आंसर हमने दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है तो इसका भी आंसर हमने आपको नीचे दे दिए हैं। अभिधा शब्द भक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तो यहाँ पर वो भी दे दिए हैं। तो जैसे आप यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और उसके आधार पर ही यहाँ पर क्रम से हमने उत्तर आपको दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख लीजिए पूरे आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हम 7वां तक भी हो गया था हमारा, यहाँ भी हो गया था, ये भी हो गया था हमारा। यहाँ से आप देख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद में हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है क्या, बिंब के बारे में, यहाँ पर बिंब क्या है पूछा है। उसके बाद में अभिधा शब्द की शक्ति पूछा था तो ये भी उसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। खाक छानना एक प्रचलित लोकोक्ति है, खाक छानने का अर्थ क्या पूछा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना तो उसका आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका वाक्य में प्रयोग भी है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन का आंसर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिश्र जी वाला जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनकी रचनाएं और उनके बारे में लिखना होता है, उनका जीवन परिचय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कवि नारायण के बारे में, तो उनकी रचनाएं यहाँ पर देख सकते हैं, भाषा शैली देख सकते हैं आप यहाँ पर। और उसी के बाद में नीचे आप जो है रघुवीर साहा, इनकी रचनाएँ, इनका काव्य, इनके साहित्य की विशेषताएँ आप यहाँ पर इनको पॉज कर करके हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फणीसर नाथ रेणु, तो इनका भी यहाँ पर आप जीवन परिचय देख सकते हैं, लेखक परिचय बोलते हैं जिसे कवि परिचय बोलते हैं। तो दोस्तों लेखक परिचय कवि परिचय में हमको जो चीज़ें लिखना होता है वो सबसे पहले तो उनकी रचनाएं लिखनी होती है, उनके साहित्य में विशेषताएं लिखना होता है, उनका साहित्य में स्थान लिखना होता है, इस टाइप की चीज़ें हमें लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनके बारे में भी आप यहाँ पर इनका जीवन परिचय देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको इतने फास्ट तो आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को रोक रोक करके आपको लिखते जाना है। ठीक है दोस्तों, आपके पास में एक कविता है, इसका प्रसंग और व्याख्या लिखने को बोला है तो आप यहाँ पर ये इसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में लाउड स्पीकर के ऊपर प्रतिबंध लगाने के परीक्षा काल में आपको लाउड स्पीकर से जो शिकायत है तो उसको शिकायत लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बार पूछा गया है, तो इसको आपको वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी आप यदि होती है तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर स्वच्छता अभियान के ऊपर एक ऐसे लिखने बोला है, निबंध लिखने बोला है, तो इसका भी ऐसे हमने यहाँ पर पूरी तरह आपको दे दिया है। आप इसको वीडियो को रोक रोक कर पॉज कर करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हमने आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है और इसी टाइप के आपको क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ में अपने जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, वहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर करो, जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।